Assalamu alaikum. In this video, we will talk about staphylococcal scarlet skin syndrome and toxic epidermal necrolysis, and some points about toxic shock syndrome. तो इनको आपने डिफरेंशिएट कैसे करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आपके पास स्टेफिलोकोकल स्कारलेट स्किन सिंड्रोम होगा, इसके अंदर एज जो है वो पीडियाट्रिक एज ग्रुप में होगा, बच्चा बच्चा होगा। स्टेफिलोकोकल ऑरियस के इन्फेक्शन की कोई हिस्ट्री हो सकती है, ठीक है। एंड ये जो है यूजली इसमें जो स्किन जो है उसकी एरोजन्स होती हैं या ब्लिस्टर फॉर्मेशन होती है, वो पेनलेस होती है, ठीक है। ये इसका एक स्पेसिफिक फीचर है। इसमें जब आप स्किन स्निप लेते हो टेस्टिंग करने के लिए, तो वो भी जो है वो पेनलेस लिया जाता है। इसमें एनेस्थीसिया की ज़रूरत नहीं पड़ती है आपको, या एनाल्जेसिया की ज़रूरत नहीं पड़ती। सिंपल सा ट्रीटमेंट है इसमें, क्योंकि स्टेफ ऑरियस इन्वॉल्व है। आपने पेशेंट को जो है वो एडमिट करना है, उसको जो है वो इंटेंसिवली जो है वो एंटीबायोटिक्स उसको देनी है। इसमें आप पेनिसिलिन यूज़ कर सकते हो, नेफिसिलिन, ऑक्सासिलिन और क्लॉक्सासिलिन, ये यूज़ की जा सकती हैं। अगर जो है पेनिसिलिन से एलर्जिक है पेशेंट, तो फिर आप उसमें वेंकोमाइसिन वगैरह भी यूज़ कर सकते हो। अच्छा, दूसरी तरफ टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस में एडल्ट पेशेंट होगा एंड उसमें ड्रग यूज़ की हिस्ट्री होगी। एलोपेरिनोल, सल्फर ड्रग, सल्फोनाइल यूरियाज हैं, जिसमें फेरोसेमाइड है। एनसेड्स की हिस्ट्री हो सकती है। एंटी कन्वेंसर्स लाइक फेनाटोइन वगैरह की यूज़ की हिस्ट्री हो सकती है। और वो ड्रग यूज़ करते करते पेशेंट की अचानक स्किन पे ब्लिस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी एंड एरोजन स्टार्ट हो जाएगी स्किन की, एंड इट इज़ अ पेनफुल कंडीशन। और इसमें स्कार फॉर्मेशन भी होगी। जो आपका स्carlet स्किन सिंड्रोम है, उसके अंदर स्कार फॉर्मेशन नहीं होती बच्चे में, ठीक है। बेसिकली इसमें ट्रीटमेंट आपने क्या करना है? डिसकॉन्टिन्यूएशन ऑफ ड्रग, आपने मॉइस्चराइजर्स यूज़ करने हैं, एमोलिएंट्स यूज़ करने हैं सूदिंग इफेक्ट के लिए, स्टीरॉयड ड्रेसिंग करनी है। एंड देयर इज़ लिमिटेड रोल ऑफ IVIG, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड साइक्लोस्पोरिन विच इज़ अ कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर एंड इम्यूनोसप्रेसेंट के तौर पे एक्ट करता है। तो इनका इन चीज़ों का लिमिटेड रोल है। आपने बेसिकली इसको पेशेंट को एडमिट करना है और एमोलिएंट्स देने हैं और स्टीरॉयड ड्रेसिंग करनी है। अच्छा, इन दोनों कंडीशंस में निकोल्स की साइन पॉजिटिव होता है। निकोल्स की साइन बेसिकली क्या है कि आप मिनिमल प्रेशर डालो, फिंगर टिप का प्रेशर डालो, और उससे भी स्किन जो है वो स्लफ ऑफ हो रही है, तो दिस इज़ निकोल्स की साइन। ये इनके साथ स्पेसिफिक नहीं है, ये मल्टीपल कंडीशन में पॉजिटिव हो सकता है। जिस तरह बुल्लस पेम्फिगॉइड है, उसमें भी पॉजिटिव होता है। वेरियस टाइप के ल्यूकीमिया है, उनके अंदर पॉजिटिव हो सकता है। टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस और इन स्टेफिलोकोकल स्कारलेट स्किन सिंड्रोम में तो पॉजिटिव होता ही है। दूसरा, स्किन जो होता है आपका बैरियर होता है, ठीक है। जो है फ्लूइड को भी वो बाहर जाने से रोक रही होती है और इन्फेक्शंस को अंदर आने से रोक रही होती है। तो अगर स्किन जो है उसकी इरोजन हो रही है, तो फ्लूइड लॉस बहुत ज़्यादा होगा, पेशेंट शॉक में जा सकता है उसकी वजह से। एंड इन्फेक्शंस की रिस्क इंक्रीज हो रही है, पेशेंट सेप्सिस में भी जा सकता है, सेप्टिक शॉक में जा सकता है। तो इन चीज़ों को आपने अवॉइड करना है पेशेंट को एडमिट करके। नेक्स्ट जो इससे हम डिजीज़ डिस्कस करेंगे वो है ब्लिस्टिंग लीजन्स, वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। उससे पहले ये देख सकते हैं आप, निकोल्स की साइन जो है वो स्टेफिलोकोकल स्कारलेट स्किन सिंड्रोम में, टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस में, पेम्फिगस वल्गैरिस में एंड स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम में पॉजिटिव होता है। टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस और स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशंस हैं दोनों में ही। आप कह लो कि स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम का जो एक सिवियर फॉर्म है वो टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस है, ठीक है। अच्छा, ब्लिस्टरिंग लीजन्स, अगर आपके पास ब्लिस्टर्स आ जाते हैं या वेजिकल्स आ जाते हैं या बुल्ला आ जाते हैं, बेसिकली वेजिकल और बुल्ला में कोई फ़र्क नहीं है, साइज़ का फ़र्क है और कुछ नहीं है। तो आपने कैसे उसको चलना है? सबसे पहले आपने इन्फेक्शियस कंडीशंस को रूल आउट करना है जिनके अंदर हो सकती है बुल्लस लीजन्स। वो आपके पास हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस है। हर्पिस सिम्प्लेक्स 1 जो है वो ओरल ओरल ऊपर इन्वॉल्व करता है, अबव द अम्बलाइकस एंड बिलो द अम्बलाइकस herpes simplex 1। वारिसला जोस्टर वायरस हो सकता है जो चिकन पॉक्स एंड शिंगल्स दोनों ही करवा सकता है, दोनों में ही वेसिकल्स बनते हैं, वो आपके इन्फेक्शियस डिजीज़ में कवर हुआ हुआ है, आप चैनल पे चेक कर सकते हो। स्टेफ ऑरियस का इन्फेक्शन हो सकता है, सेलुलाइटिस, इम्पेटिगो, एरिस्पेलास, ये वाली सारी चीज़ें हो सकती हैं। ड्रग रिएक्शंस हो सकते हैं, बेसिकली एरिथमा मल्टीफॉर्म में 10, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अनकॉमन कंडीशंस, ऐसी कंडीशंस जिसमें ब्लिस्टर्स बनना अनकॉमन है, वो सेलुलाइटिस हैं, डर्माटाइटिस हैं, उसमें ब्लिस्टरिंग लीजन्स बेसिकली नहीं होती लेकिन हो सकती हैं।
और एट द एंड आपकी आएंगी ऑटो इम्यून कंडीशंस जो हमने डिस्कस करनी है। दीज आर बुलिस पेम्फिगॉइड एंड पेम्फिगस वल्गैरिस एंड मल्टीपल अदर्स। ठीक है, पेम्फिगस फोलिशियस है और बहुत सारी टाइप्स के जो है वो पेम्फिगस हैं, वो हो सकते हैं। हमने इनमें से दो डिस्कस करने हैं। दीज आर बुलिस पेम्फिगॉइड एंड पेम्फिगस वोल्गैरिस। बुलिस पेम्फिगॉइड में क्या होता है जी? बुलिस पेम्फिगॉइड में ये होता है कि BP 230 एंड 180 के अगेंस्ट IgG एंटीबॉडीज़ बनती हैं जो इनको डिस्ट्रॉय कर देती हैं। जब ये डिस्ट्रॉय होता है तो जो डर्मो एपिडर्मल जंक्शन होता है ना, वहाँ पे ये ग्लू कर रही होती हैं। डर्मो एपिडर्मल जंक्शन, फॉर एग्जांपल ये आपका डर्मस है और ये एपिडर्मस है, तो ये आपस में अ, ये खुल जाएंगी, लाइक डिटैच हो जाएंगी। तो यहाँ पे फ्लूइड आ जाएगा और ये एक ब्लिस्टर बन जाएगा या वेसिकल बनेगा, फिर जो है वो बुला बन जाएगा। तो अब आप देख सकते हो इसकी जो रूफ बना रहा है ये पूरा का पूरा एपिडर्मस है। तो इसमें जो वेसिकल बुलस लीजन्स बनती हैं वो रप्चर नहीं होती। ठीक है, रप्चर नहीं होती, फ्लूइड लॉस कम होता है, इन्फेक्शन के चांसेस कम हैं, मोर्टेलिटी इसीलिए बुलस पेम्फिगॉइड में कम होती है। ओल्ड एज की डिजीज़ है, ये आपने याद रखना है। एज़ कम्पेयर टू बुलस पेम्फिगॉइड, पेम्फिगस वल्गैरस इज़ वल्गर। इसमें वल्गर क्या मतलब? वल्गर से आपने याद रखना है इसमें डेथ भी ज़्यादा होती है, इसमें माउथ लीजन्स भी होती हैं, एंड इट इज़ ईजीली एरोडेड। ये जल्दी जल्दी जो है वो जो है ब्लिस्टर पॉप अप होते रहते हैं। ठीक है, इसलिए इसमें फ्लूइड लॉस ज़्यादा होता है, इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, निकोल्स की साइन भी पॉजिटिव होता है जैसे कि आप देख चुके हो। अच्छा, इसमें जो है यंग पेशेंट्स हो सकते हैं आपके, एंड जो इसमें एंटीबॉडीज़ बनती हैं IgG, वो अगेंस्ट द डेस्मोग्लीन प्रोटीन बनती है। ये डर्मो एपिडर्मल जंक्शन पे नहीं होती प्रोटीन, ये जो है वो एपिडर्मस की आपस की लेयर्स जो होती है ना, स्ट्रेटम कॉर्नियम बेसेल और बाकी सारी जो होती हैं लुसिडियम वगैरह, उनको आपस में कर रही होती है ज्वाइन। तो इसका जो रूफ बनता है वो बड़ा थिन होता है, वो इजीली रप्चर हो जाता है। ठीक है, तो इन सब में जो है आपने क्या करना है, बेसिकली जो आपके पास डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो है स्किन बायोप्सी। स्किन बायोप्सी आप लोगे, उसकी डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस करोगे आप, उसमें आपको जो है ये IgG वगैरह और डेस्मोग्लिन और ये वाले सारे डिपॉजिट्स नज़र आ जाएंगे आपके पास। चिकन वायर अपेयरेंस होती है इन द आई थिंक पेम्फिगस वल्गैरिस वगैरह, यह चीज़ें आपने देखनी है। बाकी स्टेरॉइड्स देने हैं आपने एंड इम्यूनोसप्रेसेंट्स देने हैं, जिससे ये ठीक हो जाएगा। और साथ आपने केयर करनी है स्किन की कि इन्फेक्शन ना हो, स्क्रैचिंग ना करे, एमोलियंट्स यूज़ करने हैं आपने, और शॉक में जा रहा है पेशेंट तो उसको वो सारा इमरजेंसी ट्रीटमेंट होगा। तो ये आपके पूरी डर्मा की इम्पोर्टेंट चीज़ें थी। आई थिंक इन्फेक्शंस के अलावा जो है वो हमने सारा कवर कर लिया इन 2 वीडियोज़ में। तो ये 2 वीडियोज़, एक ये पार्ट 2 है, इससे पहले आपने पार्ट 1 देखना है, और तो आपको समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।